कौन है? मन वचन काया है। ये तीन ही तो योग है। अब ये तीनों योग सक्रिय होकर क्रिया करने लग जाएंगे साहब, तब जाकर के मन से विचार की धारा, वचन से भाषा के शब्द और काया से सब प्रकार की क्रिया सब। बहुत बड़ी समस्या है, ध्यान रखिए। आखिर आत्मा ने ही बनाए हैं मन वचन काया के योग, जरूरी है, साधन है, और इसी का नाम योग। आत्मा मन के साथ जुड़ गया, विचार करने लगे। आत्मा काया के साथ जुड़ गई, खाने पीने आदि की सब प्रकार की क्रिया प्रवृत्ति करने लग गई। आत्मा वचन योग के साथ जुड़ गया, भाषा का काम करने लगा। अब इन तीन ही साधन है सबके पास, चौथा कोई साधन नहीं है। चौथा अगर आप ये इंद्रियों का दें तो ये पांचों इंद्रियां तो वैसे काया के अंग रूप है, शरीर के अंग होने के कारण हम इसको जो है चौथा अलग नहीं गिनते हैं, इसलिए ये तीन जो है योग बता दिए। अब इन तीन योग के कारण जो है तीनों प्रकार से योगाश्रव होना है। तीनों के साधन माध्यम से योगाश्रव होना है, बात ये है। अब कैसे करेंगे योगाश्रव? मतलब हुआ तीन योग ये हो गए सब तीनों साधन। अब ये तीनों जो है इसके साथ जुड़ गए। अब इधर मन भी है, वचन भी है, काया भी है। अब ये तीनों इसके साथ जोड़ करके अब ये है आश्रव करा रहे हैं हमको। अब जिस तरह से आश्रव का सीधा तात्पर्य है, ये जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु जितने बाहर हैं, अब ये खींच खींच करके अंदर लाना। अब ये अंदर लाएंगे तो निश्चित क्रिया तो हो नहीं है। मतलब क्या हुआ? कार्बन वर्गना के ये पुद्गल परमाणु अब ये आत्मा में घसीटे आएंगे साथ। अब इससे जो है आश्रव हो रहा है। आश्रव होना इसी का काम है। लेकिन अब ये आश्रव कैसा हो रहा है? शुभ हो रहा है कि अशुभ हो रहा है कि कैसा हो रहा है? अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब आपको ये ख्याल आएगा कि तीनों प्रकार के मन वचन काया के जो योग है, अब इनमें से अब दो प्रकार का विभाजन कर लो। ये शुभ आश्रव है और दूसरा जो है अशुभ आश्रव है। मतलब क्या हुआ? शुभ आश्रव जो होगा वो पुण्य उपार्जन कराने के हेतु से शुभ प्रकार का बन जाएगा। अशुभ आश्रव जो होगा वो पाप कर्म कराने में अशुभ प्रक्रिया करेगा। देखिए, अब आपने पहले भी हमने कर्म विज्ञान में तो पढ़ाई है सब। कार्बन वर्गना के अंदर शुभ अशुभ कुछ भी नहीं है। घर के अंदर आप रोटी गेहूं का आटा है, उसके अंदर अच्छा खराब कुछ भी नहीं। आप उसमें से लेकर के कैसा क्या बनाएंगे वो वस्तु अच्छी खराब। घर की फ्रेश रोटी आपने बनाई अच्छी है, मैदे की लेकर के आपने कुछ बना दिया सब वो खराब है। खराब पेट के लिए मैदा खराब है, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत लाभदायी शुभ आश्रव जो है। अब इसको कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु को मन वचन काया के तीनों योग जो है, तो शुभ आश्रव भी तीनों प्रकार का, अशुभ आश्रव भी तीनों प्रकार का रहेगा। तीनों है। अब तीनों से मन वचन काया से आप शुभ भी कर सकते हो, अशुभ भी कर सकते हो। अब आप कब क्या करते हो ये तो आपके ऊपर आधार है। आपको भाषा अच्छी बोलनी है या खराब बोलनी है? एक मम्मी को बेटे को समझाना है या थप्पड़ मारनी है? मम्मी के हाथ में है। एक शेठ को अपने नौकर से
किस भाषा में बात करना है वो उसके हाथ में है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से किस भाषा में बात करे उसके ऊपर आता है। अब कम्युनिकेशन तो भाषा के व्यवहार से ही होने वाला है ना। संसार में तो हर व्यक्ति के साथ यही जुड़ा हुआ, चाहे पति पत्नी के साथ बात करें, चाहे पत्नी पति के साथ बात करें, भाषा व्यवहार तो होना ही है। हर किसी के साथ होना है, प्रत्येक के साथ होना है, आपके साथ होना है, मेरे साथ होना है। भाषा व्यवहार के बिना तो हमारा व्यवहार नहीं चलने वाला है। आखिर बोलना तो पड़ेगा ही सब। बस बोलते समय आपको ये विवेक रखना है, हाँ जी अब मैं क्या बोलूं, कैसी भाषा बोलूं, किस प्रकार के शब्द बोलूं कि ना बोलूं साम। जहां तक जो काम इशारे से हो जाता है वहां तक बोलने की जरूरी नहीं है सर। बहुत बहुत कम से कम का विवेक रखा है। अगर आपके बिना बोले ही काम हो रहा है इशारे से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इशारा करने पर सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है तो तकलीफ बहुत है साम। अच्छा तो सिम लिमिटेड, बस मर्यादित 2 शब्द बोल दो, देखो समझ में आ रहा है, काम हो रहा है साम। चलो 2 शब्द से नहीं हो रहा है तो 2 वाक्य से तो हो रहा है, जिसके अंदर ये हमारा कसाय भाव बीच में न आए। बस देखिए, मन वचन काया कसाय नहीं कर रहे हैं। कसाय कौन कर रहा है दीपक भाई, बोलिए। चलिए अमन जी आप बोल के देखिए, कसाय कौन कर रहा है? मन कर रहा है। ज्ञान किसके द्वारा हो रही? आपको मैंने क्या पूछा है? कसाय कौन कर? हाँ जी बस। तो मन कर रहा है, वचन कर रहा है कि काया कर रही है? चलिए चलिए कानन बहन कौन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कषाय मन वचन काया नहीं करते हैं, आत्मा करती है उनके माध्यम से। हाँ बस। क्यों कर रहे हैं कि मन भी तो सहायक साधन है ना, मन भी तो जड़ है, वचन योग भाषा भी तो जड़ है, और काया भी तो पुद्गल की बनी हुई है। तो अंदर सक्रिय करने वाला चेतन आत्मा जो है वो करता है, ध्यान रखिए। तो कर्ता जो है उसी को करना है ये आत्मा। अब अगर आत्मा बिना राग द्वेष, बिना कसाय के सीधे अपने मति श्रुत से जो भी कुछ कर ले तो फिर उसको कसाय के कारण कर्म बंध नहीं होगा। कितना बड़ा फायदा हो गया सब। अब आपको शुभ आश्रव करना है, इट डिपेंड्स ऑन योर ओन इंटेंशन, ड्यू टू व्हाट इंटेंशन व्हाट यू आर डूइंग दैट, आपको ये देखना है। इधर आपको अशुभ आश्रव करना है, आप अपने मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को कसाय के रंग से रंग करके, मलिन करके फिर आप कुछ भी कर सकते हो। अब ये कपड़ा सफेद है साहब, अब इसको कल ब्लैक कलर में आप रंग दो, काला रंग हो जाएगा। चलो अब आप काला पहन लो साहब, फिर क्या फायदा हुआ? तो वही तो है यहाँ पर। अब आपको शुभ करना है कि अशुभ करना है? शुभ आश्रव करना है तो शुभ पुण्य का बंधन, अशुभ आश्रव करना है तो अशुभ आश्रव। देखिए ध्यान रखिए, आश्रव प्राथमिक कक्षा की पहली क्रिया है जिसके अंदर बाहर से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु खींच करके आत्मा में अंदर लाने। सेकंड नंबर पर तुरंत जो है वो बंद होने ही वाला है। आश्रव हुआ कि बंद होगा। दूध में शक्कर डाली कि अब वो घुल करके दूध को मीठा करेगी। दाल में नमक डाला कि वो नमक दाल में जाकर के पूरी दाल को खारी करेगी, ये निश्चित है। ऐसे ही यहाँ पर आश्रव हुआ कि जिस आश्रव से जो आया वो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अब आत्मा में आकर के अब फिर जो है आश्रव की क्रिया पूरी हो जाएगी। अब जाकर के बंध का विभाग शुरू हो जाएगा। अब वो बंध होना है। अब वो शुभ या अशुभ ये निर्णय आत्मा को करना है।
मन कभी निर्णय नहीं करता है, वचन भाषा कभी निर्णय नहीं करती है, और शरीर तो वैसे भी कोई निर्णय करने का साधन नहीं। मन वचन काया तीनों योग जड़ है, पुद्गल परमाणु के बने हुए पिंड है, डिवाइस है, साधन है। आत्मा कुछ भी क्रिया करने के लिए इन तीनों को बनाती है। अब इनके ही माध्यम से आत्मा की क्रियाएं होने वाली हैं। अब इनमें मन के माध्यम से विचार, इसलिए अब भाषा बदली है कि मन विचार नहीं करता है, विचार आत्मा ही करती है। आत्मा को ही विचार करने के लिए मन बना हुआ एक साधन चाहिए। इधर वचन योग भाषा बोलने के लिए था। अब भाषा वर्गणा का कोई दोष नहीं है। हम किसी के बने बनाए भाषा वर्गणा में रहे हुए शब्दों को लेकर नहीं बोल रहे हैं। हम भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर के अपनी आत्मा के ज्ञान को उसमें ढाल रहे हैं, तब जाकर के वो अक्षर शब्द रूप में बाहर प्रकट होते हैं। वैसे ही आत्मा ने कोई मनोवर्गणा के अंदर कुछ भी नहीं है। मनोवर्गणा में किसी के विचार पड़े हुए नहीं है। मनोवर्गणा जो है वो ब्लैंक है। आप मनोवर्गणा के परमाणुओं को लेंगे, उसका मन बनेगा, मन बनाएंगे। अब आप अपनी ज्ञान तरंगों को मन के माध्यम से जब बाहर प्रवाहित करेंगे, उसको कहते हैं विचार। अब उस मन का उपयोग करके आपको रागद्वेष कसाय करना है, या आपने श्रुत ज्ञान से शुद्ध विचार करना है, या मेमोरी में से कुछ लेकर के आपको प्रकट करना है, वो आत्मा का कार्य है। वो जो करना हो वो करे, साहब, वो उसको देखना है। तो यहाँ पर यही बात आपको मुख्य समझनी है। अब अगर आपने तीनों को, मन वचन काया, तीनों को शुभ में जोड़ दिया तो आश्रव शुभ होगा। आपने दूध में शक्कर डाली तो दूध मीठा होगा। अब आप दूध में मिर्ची डाल दोगे तो क्या होगा? दूध में ही नमक डाल दोगे तो क्या होगा? जो डालोगे उसका स्वभाव देखो ना। मिर्ची तो वैसे ही तीखी है, आपने दूध में मिर्ची डाल दी तो मिर्ची का दोष नहीं है, आपका दोष है, आपने क्यों डाली। अब दूध में डाली है तो मिर्ची का तो जो स्वभाव है वो है, ये जो स्वभाव है तो वो तो उसी को मीठा तीखा करेगा सब। दाल में डाली जाती है ना मिर्ची, तो आपने दूध में क्यों डाल दी? एक सज्जन ऐसे थे, वो दूध में मिर्ची डाल के पीते थे। लाल लाल मिर्ची है, वो दूध इतना जो है उसके साथ जुड़ जाता था। एक बार तो मिले, हम भी मिले साहब। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप, बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो। क्यों? बोले क्या होगा? मैंने कहा ये सारा जाकर के आपके पित्त को बिगाड़ेगा, पित्त इतना खराब हो जाएगा और वो सारा ब्लड में आ जाएगा, और फिर आपको स्किन डिजीज बहुत भारी हो जाएगा, सोराइसिस हो सकता है। तो उनको तो बड़ा गुस्सा आ गया साहब। तो वो तो बोले कि एम कई थतु हशे, वो कई थतु हशे, आखिर दुनिया तो खाए से पिट में। देखो महाराज जी, आपकी मर्जी भाई साहब, आप जैसा चाहो। समझदार को कभी समझाया जाता है, कसाय वृत्ति से कलुषित दुराग्रह की वृत्ति वाले को समझाना बहुत मुश्किल होता है, फिर समझाया नहीं जाता। परिणाम वही आया। 2 साल के बाद जब मिले तब उनके पूरे शरीर पर सोराइसिस हो गया। सोराइसिस के अंदर इतनी चमड़ी रोज सुबह उतरती थी, परेशान थे, इतने परेशान थे कि बात मत पूछो। इधर जो है बड़े बड़े स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्टों की दवाई ट्रीटमेंट चल रही थी, लेकिन
खाने पीने का विवेक नहीं था, बिल्कुल विवेक नहीं, कोई समझ ही नहीं, कुछ भी खा रहे, कुछ भी खा रहे। शायद आप लोगों को मालूम होगा कि नहीं होगा, आज की तारीख में स्किन डिजीज के प्रमाण बहुत बढ़ रहे, बहुत केस बढ़ रहे, और डॉक्टरों के यहाँ स्किन डिजीज की कोई रेमेडी नहीं है। और मैं एलोपैथी के अंदर जो है वो लोकल एप्लीकेशन के अंदर ये लोशन लगाओ, ये लोशन लगाओ, ये लोशन लगाओ, वर्षों तक लोग परेशान होते रहते हैं और चक्कर चलता रहता है, डॉक्टर पैसे कमाते रहते हैं। और यहाँ जो है जब खान पान के अंदर मूल में ही कोई सुधारना नहीं होगी तो नुकसान होना ही होगा, बहुत भारी नुकसान। चलो अब इसका तो क्या करें, हम यहाँ पर जो समझ रहे हैं वो क्या है। पहले इस विषय का ध्यान रखिए कि अगर जो है मन वचन काया के योगों को अगर आपने सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया, तो नुकसान बहुत भारी है। यही हमको आश्रव कराएंगे, या तो शुभ आश्रव कराएंगे या अशुभ आश्रव। कायिक क्रिया में खाने पीने से शरीर का नुकसान होगा, और अशुभ आश्रव करने से आत्मा का नुकसान निश्चित होगा। शरीर का नुकसान लोगों को दिखाई देता है, पता चलता है, ये बीमारी, ये रोग, ये बीमारी, ये रोग, शरीर का नुकसान तो पता चलता है, आत्मा का नुकसान किसी की समझ में ही नहीं आ रहा है। अब शरीर का नुकसान, बीमारियां हुई तब भागेंगे, अब रोग बीमारी की दिशा में आप भागेंगे। डॉक्टर बहुत है दुनिया में, कितने डॉक्टरों ने किस लोगों के कौन कौन से रोग मिटाए, आप देख लो। एक डॉक्टर आप एलोपैथी वाले को लाओ कि किसी ने किसी का रोग मिटाया हो, एक डॉक्टर बता दो आप किसी ने किसी का डायबिटीज मिटाया हो, एक डॉक्टर बता दो किसी ने किसी का ये थायराइड के प्रॉब्लम मिटाए हो। टोटल एलोपैथी जो है वो दैट इज सप्रेसिव मेथड है। पॉलिसी वहां पर प्रिंसिपल ये है, immediately just to suppress the disease. This is the basic principle of the allopathy. चलो इसको तो हम शुक्रवार के क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपको क्या समझना है यहाँ पर, मैं वो इसलिए समझा रहा था कि भाई शरीर का नुकसान, लेकिन यहाँ तो शरीर के अंदर चेतन आत्मा है, आत्मा का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, और वो कई जन्मों तक का नुकसान है, कई जन्मों तक का नुकसान है। ये आश्रव की क्रियाएं जो हो रही है, अब आप कौन सी भाषा बोल रहे हो, देखिए ध्यान रखिए, भाषा बोलने के पहले आत्मा के अंदर अपनी ज्ञान तरंगे निश्चित होनी चाहिए। आत्मा के अंदर अपनी ज्ञान तरंगे, अब वो मति ज्ञान में से बोलना है आपको, श्रुत ज्ञान में से बोलना है आपको, या मति ज्ञान को कसायों में ला करके कसाय के रंग से बोलना है आपको, या श्रुत ज्ञान को कसायों में ला करके अब कसाय के रंग से बोलना है आपको। चारों प्रकार आप समझ लीजिए। कई बार लोग मेमोरी में जो जो स्टॉक में पड़ा है, अब कई लोगों की मेमोरी में कौन कौन सी बातें हैं, कैसे विषय हैं, किस प्रकार के निमित्त हैं, इन सब बातों को लेकर के लोग जो है इन मति ज्ञान में से अब वो ला करके, वो कसाय में से ला करके, किस तरफ से ला करके मति ज्ञान में से शब्दों को बाहर निकाल करके प्रकट कर देंगे, हो जाएगा उनका काम। अब ये तो रोज का हो गया है, समझे कि नहीं। तो इधर मति ज्ञान में से आप लाकर शब्दों में से बोल देंगे, इधर जो है श्रुत ज्ञान में, चलो मेमोरी में नहीं है लेकिन नया ही विषय है, सामने नया कोई झगड़ा आया, बाहर के विषय की बात आई, नए विषय को लोग लेकर के उसको भी जो है अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि को इस तरह से क्रोध मान माया लोभ के अंदर घसीट करके जब लेंगे तब क्या होगा। अगर हम कसाय न करें तो फिर जो है आश्रव भी हमारा कसाय आश्रव वाला नहीं होगा।
अब ये बात आपको समझनी है। इस समय हमारी जो है ये क्लास चल रही है, इस क्लास के अंदर हम इस विषय को समझ रहे हैं, तो हमारा तो ज्ञान प्रवाहित हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो, मैं सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हो। न तो मुझे कोई कसाय हो रहा है, न आपको कोई क्लेश कसाय हो रहा है। तो हमारा तो इस समय बहुत अच्छी निद्रा हो रही है, आश्रव नहीं हो रहा है, ऊपर से निद्रा हो रही है। क्यों हो रही है? ज्ञानाचार चल रहा है। हम कोई इधर उधर की दुनिया की फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान केवल ज्ञानी के दर्शाए हुए शुद्ध तत्व की समझ ले रहे हैं। तो यहाँ तो निद्रा की बात हो रही है, लेकिन जब आश्रव हो रहा है तब तो हो रहा है ना। अब दुनिया भर के अंदर तो लोग आश्रव ही ज्यादा कर रहे हैं, आश्रव में ही पड़े रहे हैं। अब जब ये अशुभ आश्रम में है कि शुभ आश्रम में, लोगों को इसका कोई पता ही नहीं था। इसलिए हम यहाँ आश्रव का विभाग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि आपको डे टू डे लाइफ में दिन प्रतिदिन की क्रिया के अंदर शुभ और अशुभ का विवेक रखने का ख्याल आ जाए। हाँ जी, मुझे अभी शुभ आश्रव हुआ कि अशुभ आश्रव हुआ। मैंने इस समय मन वचन काया का उपयोग जो है सही ढंग से शुभ दिशा में किया या अशुभ में किया।